अब बुलेटिन में सबसे पहले रुक करते हैं मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। को नाश करना है। लेकिन आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जानबूझ के उनको बचाया जा रहा था, जैसे बीजेपी इसमें कोई विषय क्या होगा? उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के लिए इस प्रकार से होगा कि बीएसपी के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम के जरिए की गई लोकतंत्र की हत्या के विरोध में काला दिवस के रूप में खासकर यहां उत्तर प्रदेश के सभी जिला हेडक्वार्टर में और बाकी राज्यों के स्टेट हेडक्वार्टर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और ये धरना प्रदर्शन की तारीख भी मैं बता रही हूँ। ये धरना प्रदर्शन हर महीने की केवल 11 तारीख को ही किया जाएगा, जिस दिन इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। और ये धरना प्रदर्शन हर महीने की केवल 11 तारीख को ही किया जाएगा। जो ये और ये पहला धरना, क्योंकि 11 तो निकल के रिजल्ट आ गया, जो ये पहला धरना प्रदर्शन अगले महीने 11 अप्रैल को होगा। उत्तर प्रदेश के हर जिला हेडक्वार्टर में हर महीने 11 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा और यूपी के बाहर के राज्यों में हर महीने स्टेट हेडक्वार्टर में 11 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा और पहला धरना प्रदर्शन अगले महीने 11 अप्रैल को होगा। इसके बाद फिर अगले महीने 11 मई को होगा। ये क्रम चलता रहेगा। इस प्रकार से ये आंदोलन उत्तर प्रदेश के हर जिला हेडक्वार्टर में हर महीने 11 तारीख को जहां लोकतंत्र की गई हत्या के विरोध में इसे काला दिवस के रूप में धरना प्रदर्शन के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। हर महीने 11 तारीख को जिला हेडक्वार्टर में। इसी प्रकार देश के बाकी राज्यों में भी ये धरना प्रदर्शन का आंदोलन हर महीने 11 तारीख को ही होगा, जो केवल स्टेट हेडक्वार्टर में ही किया जाएगा। ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन कब तक चलेगा, इसके बारे में कानूनी लड़ाई को मद्देनजर रखते हुए ही कोई फैसला लिया जाएगा, जिसकी जानकारी पार्टी के लोगों को तो दे दी जाएगी, लेकिन मीडिया बंधुओं को भी जरूर दे दी जाएगी। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है मीडिया बंधुओं को, ये पार्टी की नहीं है, मीडिया बंधुओं को मैं एड्रेस कर रही हूँ। पार्टी के लोगों की मीटिंग तो बाद में होगी। पहले मैं मीडिया का ही मैंने सोचा कि आप 11 मार्च के बाद से जिस तरीके से गलत चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं, बातों को, उसका जवाब देना बहुत जरूरी था। और बीएसपी इनकी धांधली को लेकर चुप नहीं बैठने वाली है, इनकी बेईमानी को लेकर चुप नहीं बैठने वाली है, इनको एक्सपोज करेगी। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि बीजेपी ने खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो भारी जीत हासिल की है, वह ईमानदारी की जीत नहीं है, वह कोरी इनकी बेईमानी वह धांधली की जीत है। और साथ ही यहाँ लोकतंत्र की भी हत्या कर दी गई है। ये भी बड़े दुख की बात है। और यदि इनको मेरी ये बात गलत लगती है, मैं फिर इस बात को कह रही हूँ कि यदि इनको मेरी ये बात गलत लगती है, तो फिर इनको इन दोनों राज्यों में ये चुनाव पुरानी व्यवस्था के तहत बैलेट पेपर से। तो मायावती ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुद्दा उठाया है और कहा है कि मोदी ने उत्तर प्रदेश में बेईमानी से जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में जो जीत मिली है, ये लोकतंत्र के हत्या की जीत है। एक बार फिर ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया है और कहा कि 2019 में ये लोग जीते तो ये आरक्षण को खत्म कर देंगे। इसके अलावा मायावती ने ये ऐलान भी किया है कि हर महीने की 11 तारीख को बीएसपी काला दिवस मनाएगी और ये लगातार
अगले महीनों में भी जारी रहेगा। यदि ईमानदार हैं तो इनको इन दोनों राज्यों में हिम्मत है, बीजेपी के लोगों में सवाल ही पैदा नहीं। यदि ईमानदार है, दूध के धुले हैं, तो फिर इनको अपनी ईमानदारी का सबूत देना चाहिए और कहना चाहिए कि हम बैलेट पेपर से कराने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, जबकि दुनिया के कई देशों ने वोटिंग मशीन की इस व्यवस्था को नकार दिया है, इसको रिजेक्ट किया है, ये कहकर कि इसमें धांधली होने के काफी चांस है और होती है धांधली, इसलिए उन्होंने उसको नकार दिया है। जो विकसित देश है उनके मुकाबले में इंडिया तो कुछ भी नहीं है, बहुत बैकवर्ड है। एडवांस कंट्रीज तो वो इस वोटिंग ईवीएम वाली व्यवस्था को रिजेक्ट कर चुके हैं।